बिग बॉस के घर में शॉकिंग एविक्शन और जास्मिन के जाने के बाद रुबीना ने सॉरी बोला। उन्हें एहसास हुआ कि काश सारे गिले शिकवे जो है वो पहले ही दूर कर लिए होते। राहुल वैद्य से मेकर्स को और सलमान खान को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन राहुल वैद्य को थोड़ा जो है और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभिनव शुक्ला एविक्ट तो नहीं हुए, लेकिन जाने से पहले ही उन्होंने फेयरवेल स्पीच दे दी और सलमान खान घर के अंदर गए, लेकिन फिर भी निक्की ने सॉरी नहीं बोला। तो इन सारी चीज़ों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जास्मिन के एविक्शन की और अली गोनी जिस तरीके से टूटे हैं। मिस्टर भसीन, अब तो आप समझ गए होंगे कि अली गोनी जो है जास्मिन को कितना प्यार करते हैं। और जैसे ही अली गोनी बाहर जाएंगे, मिस्टर भसीन जो है उन्हें गले लगा लेंगे और कहेंगे कि लो भाई, मेरी बेटी जो है तुम्हारी हुई। कुछ इस तरह का फिल्मी सीन होने वाला है, क्योंकि विकास गुप्ता ने तो भविष्यवाणी कर दी है। पर अली गोनी जिस तरीके से टूटे हैं, सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए। आप सोचिए, जास्मिन भसीन एविक्ट हुई है। क्या किसी ने सोचा था कि जास्मिन भसीन 100 दिन, जब अभी इस सीजन का पूरा पूरा 1.5 महीना बाकी है, उससे पहले जास्मिन भसीन चली जाएंगी? मैंने नहीं सोचा था। जास्मिन गलतियां जरूर कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है एविक्शन की बात नहीं सोची थी। और यकीन मानिए, बतौर ऑडियंस आप, मैं, रुबीना फैंस, राहुल फैंस, अली फैंस, एजाज फैंस जो भी है ना, उन सबको भी लगा होगा कि अरे जास्मिन इतनी जल्दी। निक्की बोलती हुई नजर आई कि यार जास्मिन चली गई। तो ये चीज़ जो है सभी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुई है। सभी के लिए, सभी शॉक्ड हुए हैं कि जास्मिन भसीन इतनी जल्दी कैसे चली गई। मुझे वाकई में नहीं लग रहा था कि, पर ये जो 4 लोग थे ना, उसमें जास्मिन के चांसेस, अगर आप मेरा देखेंगे वोटिंग ट्रेंड की, जब मैंने बात की थी ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड की, मैं बार बार कह रही थी कि अली को राहुल फैंस सपोर्ट करेंगे और जास्मिन जा सकती है, और वही हुआ। खैर, जास्मिन के जाने के बाद रुबीना बहुत रोई। उसे इस बात का लगा, उसे बोला सॉरी जास्मिन, काश मुझे ये बात पहले रियलाइज हुई होती, हमने गिले शिकवे जो है दूर कर लिए होते। ये बड़प्पन है रुबीना का, और मुझे लगता है कि जास्मिन भी सारी चीज़ें भूल जाएंगी। घर की चीज़ें घर के अंदर ही छोड़ देते हैं। और जिस तरीके से रुबीना, अभिनव, जास्मिन है, यकीन मानिए कुछ समय बाद जो है बिग बॉस खत्म होगा तो हमें इन सब की साथ में पार्टी करते हुए जो है ना तस्वीरें देखने को मिलेगी। अली गोनी, मैं उम्मीद करती हूँ, कल के नॉमिनेशन टास्क में भी बहुत टूटे हुए लग रहे थे। हालांकि ये सेम डे शूट होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा निराश दिख रहे थे। पर आपने देखा राहुल वैद्य की वो तस्वीर, जब ये दोनों में से कोई जाने वाले थे तो राहुल वैद्य कैसे क्रॉस फिंगर करके खड़े हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी तस्वीर है। और इससे पता चलता है कि कैसे जो है वो चाहते थे कि इन दोनों में से कोई भी ना जाए, बच जाए। हालांकि हाँ, ये देखिए, कांच के पास से कैसे क्रॉस फिंगर करके खड़े हैं और यहाँ पर कांच से देख रहे थे कि मेरे दोस्तों में से कोई ना जाए। दोनों फिंगर क्रॉस करके खड़े थे। पर ठीक है, जास्मिन के जाने के बाद जो है राहुल वैद्य अली को संभाल लेंगे। रुबीना भी गई उनके पास कि अपने आप को तू हार्म मत कर, और बहुत प्यार से उन्हें कंसोल किया। पर अली को नहीं, वाकई में टूट गए। पर अली प्लीज़, जास्मिन ने आपसे एक वादा लिया है कि आप खेलेंगे, जीतेंगे ये शो। कम से कम हम अब आपको जो है टॉप 3 में देखना चाहते हैं। तो जास्मिन आते आते बोल के आई, और उसने बोला भी कि इसका गुस्सा जो है ध्यान रखना। पर जास्मिन जास्मिन जो है ना, अली के आने पहले वाली जो जास्मिन थी वो मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे ये उम्मीद थी कि वो जास्मिन बहुत आगे तक जाती अगर उसमें वही क्यूटनेस वाली जो चीज़ थी वो रहती। सभी को समझाती थी, सभी के झगड़े होने पर जाती थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। तो वो जास्मिन जो है ना, वो अमेजिंग थी। और जिस तरीके से वो बदली है, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ये गेम जो है वो इतना लंबा नहीं टिक पाई। बाहर आते हुए उन्होंने अपने फैंस को भी सॉरी बोला कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। सलमान खान को सॉरी बोला, मेकर्स को सॉरी बोला कि उम्मीदें ज़्यादा थी पर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन ये गेम है, किसी को तो जाना था। तो जास्मिन भसीन बाहर आई। राहुल वैद्य जो हैं, रुबीना ने भी समझाया। अभिनव और जास्मिन की बॉन्डिंग जो है वो, लग रहा था कि जैस्मिन और अभिनव जो है बहुत रोते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रुबीना के गले मिली, रुबीना को एहसास हुआ। राखी ने बोला भी कि तुम टूटो नहीं। पर अब जो है ना, घर के अंदर ये सबको एहसास हो गया है कि यहाँ पे स्ट्रांग होने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे गेम का फ़ायदा है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग है नहीं है, इस बात का फ़ायदा नहीं है। आपको जो है गेम खेलना होगा। और यहाँ पर अब सब जो है एकदम शॉक्ड हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, और अब अपना गेम खेलना शुरू करेंगे।
राखी के अगेंस्ट हो गए हैं अली गोनी और राहुल वैद्य अली के साथ है। रुबीना, अभिनव, राखी सावंत मुझे लगता है एक साथ खेलेंगे। अब तो निक्की भी रुबीना की छोटी बहन बन चुकी हैं। विकास गुप्ता राखी के साथ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि वो राहुल वैद्य का साथ देंगे, क्योंकि नॉमिनेशन भी आपने देखा, उसने बोला भी कि यार तुम अपनी पर्सनल चीजें यहाँ मत निकालो, लेकिन राहुल वैद्य नॉमिनेटेड है इस हफ्ते। अभिनव भी है, रुबीना भी है और सोनाली फोगाट है। अभिनव नहीं है, अभिनव को सॉरी बचा लिया था राखी ने क्योंकि वो कैप्टन थी। तो यहाँ पर अब जो है ना नए ग्रुप बनेंगे। अर्शी जो है वो तो अकेले ही काफी हैं, उनको वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ज्यादा कि मैं अकेले काफी हूँ, एविक्ट हो जाऊंगी, लेकिन वो अपना गेम खेलती हुई नजर आती है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो अब ये देखना होगा। सोनाली जी मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड हुई हैं, सोनाली जी के जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी जिस बात की चर्चा आज हुई कि आप जो है फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं। सलमान खान ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया और सही एग्जाम्पल दिया कि आप जो हैं, आपकी इमेज क्या कोई बदल सकता है क्या, आप ये बताइए। तो जिसपे रुबीना ने हाथ उठाया, अगर रुबीना हाथ उठा रही है उसके बाद जो है वो फिर कह रही है कि मैं इस बात से एग्री नहीं, तो सलमान ने बोला तुमने अगर हाथ उठाया है तो तुम ये नहीं बोल सकती कि एग्री नहीं हो, इट मीन्स कि आप एग्री हैं इस बात से। तो ये जो फॉल्स, आप यकीन मानिए लाइव फीड में वो एक बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था। हर किसी को पकड़ पकड़ के, रुबीना, जास्मिन, अली और अभिनव थे, ये चारों हर एक इंसिडेंट पे चर्चा कर रहे थे कि एजाज ने फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। अब जहां तक बात है कि कलर्स का चेहरा है, तो ये बात जास्मिन ने खुद बोली थी कलर्स वाली, और आज सलमान खान ने बताई भी। जास्मिन ने क्यों बोली, कब बोली, परिस्थिति क्या थी, निक्की ने क्या बोला, कैसे रिएक्ट किया, तो वही चीज जो है एजाज पे भी लागू हो सकती है। तो यहाँ पर सलमान खान रुबीना पर बार बार वार करते हैं, ये सबको दिखता है, लेकिन रुबीना को ही क्यों इतना करेक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कि बाकी कंटेस्टेंट गलत नहीं जा रहे? क्या रुबीना और राहुल वैद्य को ही क्यों हर बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों को टारगेट किया गया? आप मानते हैं अगर उसको राहुल को जमूरा कहा गया तो क्यों कहा गया है? सलमान ने आज क्लियर किया ना, क्योंकि तुम और स्ट्रांग हो सकते हो। ये बात मैं शुरू से बोलती हूँ कि अली कि अली के आने के बाद अगर कोई दो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा कमजोर हुए तो एक जास्मिन भसीन, दूसरा राहुल वैद्य, क्योंकि अली ने इन दोनों को ओवरशैडो किया है, आप माने या ना माने, लेकिन अली की वजह से इन दोनों का गेम ओवरशैडो हुआ है, 110% हुआ है। तो ये बात जो है राहुल वैद्य को समझनी चाहिए। जास्मिन के जाने के बाद अब राहुल वैद्य को ये बात समझनी चाहिए कि बहुत हाई टाइम है। सलमान खान ने साफ साफ बोल दिया है कि तुम्हें जो है और हार्ड गेम करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो जागो राहुल वैद्य, आपको कंपटीशन देना। आप मुझे बताइए, आज जब फॉल्स नैरेटिव की बात हो रही थी, कौन सबसे ज्यादा जो है इंटरफेयर करके अपने मुद्दे रख रहा था, क्लियर कर रहा था चीजों को, और घर के अंदर मुद्दे होते तो कौन सबसे ज्यादा बोलता है? राहुल वैद्य सबसे ज्यादा बोलता है, वो स्टैंड लेता है। एजाज पहले लेते थे, बाद में वो तो रास्ता ही भटक गए। जैसे कि सलमान खान ने कहा ना कि इनको लगता है कि ये पढ़ा हुआ है और पढ़ा पढ़ा लोगों के लिए इमेज गलत फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रहा है। हमें लगता है कि बस पढ़ा ही हुआ है और पढ़े पढ़े कर क्या रहा है। तो ऑनेस्टली एजाज खान ने अपना गेम जो है भटक गए हैं। राहुल वैद्य के लिए जास्मिन का जाना ये बहुत बड़ा, और सलमान खान का आज कहना एक बहुत बड़ा संदेश है। जागो राहुल वैद्य, जागो। आपको टॉप 3 में हमें देखना है, आप आगे जा सकते हैं। इस घर में मुद्दों पर बोलने वाले आप हैं, आप रखते हैं स्टैंड। दूसरे भी गलत बोल रहे हो तो भी आप स्टैंड रखते हैं। तो ये चीज राहुल वैद्य में क्वालिटी है। तो ये इसी चीज को जो है ना उनको वापस लाना है। याद कीजिए वो दिन जब राहुल वैद्य अकेले खेलते थे, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज होती थी, क्या उनका गेम था। लेकिन अब जो है अली के साथ मैं अभी भी मानती हूँ वो ओवरशैडो हुए हैं, और उनको जो है ये बात अब रियलाइज करनी चाहिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। एजाज तो अपना प्लॉट भटक ही चुके हैं। यहाँ पर अब मुझे राखी सावंत भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही हैं। राखी सावंत इन सबको टक्कर दे रही हैं। आप सोचिए, घर वाले भी आए, सब एंटरटेनिंग। पिछले हफ्ते सिर्फ राखी पे प्रोमो बना है, इस हफ्ते भी राखी का जिक्र हुआ है। राखी का बेड सलमान खान ने जाके क्लीन किया है। फिर पर्सनल हाइजीन पर ये सब आ गए थे। मुझे तो समझ में नहीं आता इनकी क्या मुद्दे क्या हैं, कि टॉयलेट कैसे गंदा रखती हैं, टॉयलेट के डस्टबिन में क्या डालती हैं। सभी लड़कों ने बोला कि यार ये मुद्दे मत लाओ। तो फॉल्स नैरेटिव की जो बात थी, एजाज ने ये किया, एजाज ने वो किया, रुबीना क्या करती हैं, राहुल क्या करता है, उसके मुंह से बात आती है। अर्शी ने प्रोमो में दिखाया, लेकिन आज जो है कट कर दिया कि अभिनव शुक्ला बोलते हैं कि मैं अश्लील बातें करती हूँ। तो वो सारी चीजें जो है प्रोमो में थी, जिसको आज कट कर दिया गया। तो खैर अब जो है गेम टफ हो रहा है।
सबको समझ जाना चाहिए। निक्की बोल रही थी, रुबीना बोल रही थी कि 100 दिन के बाद यहाँ से जाना, पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एविक्ट हो सकता है तो आप सोचिए कि ये सब जो घर के अंदर हैं तो कोई भी अब जा सकता है ना। यानी कि गेम से जिस तरीके से सब जज कर रहे हैं उस हिसाब से जास्मिन ने जो गलतियां की, हालांकि उसने जाते हुए बोला राखी को कि मैं बाहर जाके तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी, तो एक बात तो तय है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जास्मिन का एविक्शन। इसके अलावा जो सलमान खान ने फॉल्स नैरेटिव वाली बात की, अभिनव को क्या बोला उन्होंने कि तुम बोलते हो ना फॉल्स नैरेटिव सबसे बड़ा हार्मफुल डेंजरस वेपन है, तो किसी और के लिए ये फॉल्स नैरेटिव तैयार करना कि वो फॉल्स नैरेटिव तैयार करता है वो कितना ज़्यादा डेंजरस वेपन होगा। तो ये साफ साफ इल्ज़ाम डाल दिया है रुबीना और अभिनव पर कि ये फॉल्स नैरेटिव वाली जो थ्योरी है वो आप लोग लेकर आए हो। आप लोगों ने एक नई टर्म को इजाद किया है। ये नई टर्म पति पत्नी के साथ पास से आई है, पर अगर बाकी लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम है तो उन लोगों को भी है, तो वो भी अपना रख रहे थे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा का नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव ऐसा नहीं है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लोग फॉल्स नैरेटिव रखते हैं। तो ये सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, और पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो बिलो द बेल्ट की हो। तो ऐसे में हर बार रुबीना और अभिनव को टारगेट बनाना मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें लगता है एजाज क्लैरिफाई करेगा, वो घर के अंदर है ना, वो अपने लिए बोल सकता है, उस बोलता ही है कई जगहों पर, कितनी जगहों पर, तो वो अपने आप क्लियर करेंगे ना। हर बार मेकर से सलमान खान नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फॉल्स नैरेटिव है। और जहां तक नॉमिनेशन की बात है कि चारों को क्यों किया, जास्मिन को छोड़ के सभी जो है बात करते हुए नजर आए थे, 110% नजर आए थे। जब उसने बोला कि अब पता है ना मेकर्स ने क्यों किया, तो रुबीना ने ऐसा देखा कि अभिनव तुमने सच में ये बात की थी, तो अभिनव ने बोला मैंने की थी। तो ठीक है, और अभिनव ने तो आज एविक्ट नहीं भी हुए उससे पहले फेयरवेल स्पीच दे दी। तो एक बात तो तय है कि गेम टफ हुआ है। रुबीना और अभिनव को बार बार करेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें पोटेंशियल नजर आता है, और उनसे इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जो विनर मटेरियल होगा वो ऐसा तो होगा जो बाकी लोगों के लिए एक बेंचमार्क सेट करे। तो उसी बेंचमार्क को सेट करने के लिए इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग जो है इस तरह की चीजें ना करें, और ये बात साफ साफ दिखती है। अब आपको टॉप में कौन लगता है? मुझे राहुल लगता है, रुबीना लगती हैं, इसके अलावा अब मुझे राखी सावंत भी लगती हैं, अभिनव और एजाज जो है अपना प्लॉट भटक चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ कि एजाज जाएंगे या नहीं टॉप 5 में। और अगर मैं अभिनव को कंपैरिजन करूँ राखी और रुबीना में, तो मुझे भी रुबीना और राखी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि राखी की जो फैन फॉलोइंग है, राखी जिस तरीके का एंटरटेनमेंट दे रही हैं, तो एक बात तो तय है कि राखी शो में एंटरटेनमेंट लेकर आई है। और एक बात सलमान खान ने साफ साफ बोल दी कि अगर आप लोग इतने अच्छे थे, चारों से ही शो चल रहा था, तो एक को निकाल के 25% हम अपना एंटरटेनमेंट क्यों कम करेंगे, और हम चैलेंजेस को क्यों लेकर आए थे? फिर हम लेकर आए हैं ना चैलेंजेस को, तो इसीलिए तो लेकर आए हैं क्योंकि शो नहीं चल रहा था। ये बात डायरेक्ट बोल दी कि आप लोगों से नहीं चल रहा था, आप लोग नहीं चला पा रहे थे। लेकिन आज पति पत्नी को एक बात बोली गई, अभिनव और रुबीना को, कि आप लोग जो है ये सब करके ये दिखाते हैं कि आप सुपीरियर हैं, नेक्स्ट लेवल के हैं, आपके लेवल का यहाँ कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वाकई में अभिनव और रुबीना इस तरह का कुछ करते हैं। कई मुद्दों पर बात करना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सामने वाले को लगता है। जब ये बोला अब मैं बोलूंगी कोई नहीं बोलेगा, तो वहां पे जो बैठे हैं वो रिएक्ट कर देते हैं कि हाँ तुमने ऐसा बोला है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हर चीज में ये लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा वाकई में नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि बचे हुए हफ्तों में क्या हस्बैंड वाइफ बार बार फिर से उन पर वार होता रहेगा। लेकिन मैं 2 कंटेस्टेंट से उम्मीद करती हूँ कि अपना गेम जो है बहुत अच्छा करे। एक तो राहुल वैद्य, दूसरा मैं शुरू से कहती आई हूँ एजाज खान। हालांकि अब मुझे नहीं लगता है, एजाज खान को मेकर्स बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, हर बार उन्हें जो है क्लीन चिट मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो है पिक किया जाता है कि एजाज की इमेज को क्लीन कर देना है, और इसीलिए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। आज के सारे मुद्दे ऐसे ही लग रहे थे। तो सलमान खान आज घर के अंदर भी गए, साफ सफाई की, सबने सॉरी बोला। मैंने निक्की की आवाज़ नहीं सुनी सॉरी बोलते हुए, अगर आपने सुनी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, पर मैंने निक्की की आवाज़ जो है सलमान को सॉरी कहते हुए नहीं सुनी है। तो क्या ये भी अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि घर की ड्यूटी है, सभी सदस्य सेम है, और जो है उनकी ड्यूटी करना आपका काम है। एजाज ने यहाँ पे एक बात बोली कि निक्की ने बोला था मुझे अच्छी नहीं लगती राखी। हालांकि जो मुझे याद है वो ये है कि जो निक्की ने भी बोला कि नहीं मैंने बोला तो मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, मुझे भी वही बात याद है कि इग्नोर करने की बात कही थी, अच्छी नहीं लगती
ये बात निक्की ने नहीं बोली थी। हो सकता है मैंने मिस किया हो, तो अगर आपने सुना हो तो इस बात को ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। पर एक बात तो तय है कि अभिनव और रुबीना को बार बार ये जताया जाता है कि आप लोग अपने लेवल को अलग समझते हैं, आप लोग जो हैं जानबूझ के टारगेट बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आज भी उन्हें रियलाइज़ कराई गई। अब कल नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन किस किस को नॉमिनेट करेगा। तो अब ये देखना होगा कि अली गोनी जास्मिन के जाने के बाद क्या संभल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब जास्मिन नहीं है, अकेले हैं अली। अली के जाने के बाद जास्मिन इतनी नहीं टूटी थी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अली इस तरीके से टूटेंगे, बट दैट शोज़ कि कितना ज़्यादा वो जास्मिन को प्यार करते थे और उनके लिए ये था कि मैं जास्मिन के लिए आया हूँ तो जास्मिन को रुकना चाहिए था। तो अब देखना होगा कि गेम जो है आगे किस ओर जाता है। तो फिलहाल कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।